आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है सुरेंद्र चौधरी। जी हां, बीजेपी के रविंद्र रैना को चुनावी मैदान में जिन्होंने हराया है और अब उमर सरकार में वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। सुरेंद्र चौधरी का प्रोफाइल क्या है, ये लेकर हम आपके सेवा में हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जम्मू कश्मीर की नई सरकार में 5 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा से रविंद्र रैना को चुनावी मैदान में हराया था। जी हां, ये बड़े लोगों का सवाल आ रहा था कि पांडे जी सुरेंद्र चौधरी जी के बारे में बताइए, वो कौन है, कैसे वो यहां तक पहुंचे, कैसे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया एक ऐसे सरकार में जिनकी सोच थोड़ी अलग है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने सुरेंद्र चौधरी के बारे में लोगों की उत्सुकता को जानते हुए हमने कई चीजें रिसर्च की, कई चीजें उनके बारे में ढूंढकर आपके सामने लेकर आए हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई है। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की कमान संभाल ली है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की नई सरकार में एक मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री बनाए गए। सुरेंद्र चौधरी को उमर अब्दुल्ला की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब जैसे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, उनके बारे में उत्सुकता लोगों की बढ़ गई जानने के लिए। क्योंकि अब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने रविंद्र रैना को शिकस्त दी थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बारे में अब लोग जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर नौशहरा विधानसभा सीट पर भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता को हराया था। सुरेंद्र चौधरी को 35,069 वोट मिले थे, वहीं रविंद्र रैना को सिर्फ 27,250 वोट मिले। ये बात जान जाइए। उमर अब्दुल्ला ने 10 साल बाद फिर जम्मू कश्मीर की कमान संभाल ली है। दूसरी बार पारी खेलने को वो तैयार हैं। रविंद्र रैना को सुरेंद्र चौधरी के हाथों 7819 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि इससे पहले 2014 में नौशहरा विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में रविंद्र रैना ने सुरेंद्र चौधरी को हराकर जीत हासिल की थी। उस समय सुरेंद्र चौधरी महबूबा मुफ्ती के पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़े थे, यानी पीडीपी से वो चुनाव लड़े थे। अब आपको बता दें कि नेका यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अकेले हिंदू विधायक सुरेंद्र चौधरी को रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता को हराने का इनाम मिला है। डिप्टी सीएम के रूप में उनको ये इनाम दिया गया है। अब देखिए कारण क्या है। कारण है कि सुरेंद्र चौधरी जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। वो जम्मू कश्मीर के जाने माने हिंदू नेताओं में से एक हैं। वह महबूबा मुफ्ती के बेहद करीबी माने जाते थे। वह जम्मू कश्मीर राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि साल 2022 में महबूबा मुफ्ती के साथ नीतिगत मामलों में मतभेद के चलते उन्होंने पीडीपी को अलविदा बोल दिया था और उसके बाद पीडीपी छोड़ने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली थी। सुरेंद्र चौधरी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उन्होंने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है। सुरेंद्र चौधरी ने साल 1987 में जम्मू कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुरेंद्र चौधरी 2.3 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, परंतु इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का विषय है। बहरहाल बात जो भी हो, परंतु ये एक बड़ी राजनीतिक, मैं कह दूं कि राजनीतिक जो है स्टंट है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस इस फैसले का फायदा कैसे उठाती है, क्योंकि नेका के साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में वो गठबंधन में है और बाहर से उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखी है, हालांकि वो सरकार के अंदर नहीं है। अब ये हिंदू चेहरे को लेकर क्या वो झारखंड और महाराष्ट्र में कोई अलग तिकड़म भिड़ा पाते हैं, कुछ नया तर्कस दिखा पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।